केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ग्वालियर दौरे को लेकर तैयारियां हुई तेज। मेला ग्राउंड पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। सभा स्थल का लिया जायजा। सिंधिया के साथ प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारी रहे मौजूद। एमपी में मिशन 2023 में जीत के लिए कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे बीजेपी के दिग्गज। आज से मांडू में 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर शुरू। सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल। मांडू में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया संगठन की मजबूती के लिए अहम। 2023 में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ने और मालवा निमाड़ से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने का किया दावा। राज्यसभा सांसद और प्रदेश बीजेपी महामंत्री कविता पाटीदार का बयान। कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग एक सतत प्रक्रिया। कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस मजबूत नहीं है बल्कि कांग्रेस गलतफहमियों में है। मांडू में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर। मिशन 2023 पर बीजेपी का फोकस। प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने किया 200 पार सीट जीतने का दावा। कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस राष्ट्र विरोधियों को सपोर्ट करती है। राजधानी रायपुर में और बेहतर होगी बिजली व्यवस्था। केंद्र से मिलेगा 1000 करोड़ का फंड। सांसद सुनील सोनी ने ली अधिकारियों की मीटिंग। बिजली कटौती से जल्द छुटकारा मिलने का किया दावा। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले एमपी विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम। राष्ट्रपति भवन में की सौजन्य भेंट। रतलाम में भारी बारिश के बाद जोखिम भरा सफर। सिखेड़ी में पुलिया पार करते नजर आए स्कूली बच्चे। पुलिया के ऊपर तेज बहाव से बह रहा था पानी। दुर्ग में 3 साधुओं पर हमले के 5 आरोपी गिरफ्तार। 50 संदिग्ध लोगों से जारी है पूछताछ। सीसीटीवी कैमरों के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। साधुओं की जानकारी भी जुटा रही दुर्ग पुलिस। बिलासपुर में दुर्गा विसर्जन झांकी में पथराव, लोगों से मारपीट, डीजे और वाहनों में तोड़फोड़। विसर्जन में शामिल 2 गुटों में झड़प के बाद हुआ बवाल। कोतवाली थाना इलाके के सदर बाजार की घटना। ग्वालियर के मंदिर थाना क्षेत्र में अज्ञात बाइक सवारों ने एक घर में की ताबड़तोड़ फायरिंग। गोलीबारी से दहशत में लोग, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। सतना के सिविल लाइन इलाके के पतेरी में बर्थडे पार्टी में गोली चली। नशे में 2 युवकों के बीच हुआ था विवाद। गोली लगने से 2 युवक जख्मी, अस्पताल में चल रहा है इलाज। भोपाल में मैनेट में टला भारत का सबसे बड़ा टेक्नो सर्च कार्यक्रम। बाघ की मूवमेंट की वजह से अगले आदेश तक टला। 8 और 9 अक्टूबर को होने वाला कार्यक्रम। 72 घंटे बाद भी बाघ का सुराग नहीं, तलाश जारी। मध्य प्रदेश में जेएनएम फर्स्ट ईयर का रिजल्ट रद्द। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने रद्द किया रिजल्ट। परीक्षा परिणाम में तकनीकी गलतियों का दिया हवाला। जांच के बाद जल्द नया रिजल्ट जारी करने का भरोसा। एमपी में लंपी वायरस से राहत की खबर। प्रदेश में लंपी वायरस के मामलों में आई कमी। प्रदेश के 86% पशु लंपी रोग से हुए स्वस्थ। अब तक 11,25,000 पशुओं को लगाया गया टीका। सीधी से छेड़खानी से परेशान युवती ने फांसी लगाकर जान दी है। युवती की मौत के बाद भरी थाने में हंगामा हुआ। 26 सितंबर को पुलिस ने दर्ज किया था छेड़खानी का मामला। भोपाल में बदमाशों ने दिन दहाड़े लहराया चाकू। चाकू लहराते हुए वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने बदमाशों को सिखाया सबक। थाने में लगाई उठक बैठक। बिलासपुर में दुर्गा प्रतिमा की झांकी और विसर्जन के दौरान 2 पंडाल समितियों में विवाद। दोनों पक्षों में जमकर हुआ पथराव। डीजे की गाड़ी और दुर्गा प्रतिमा की गाड़ियों में तोड़फोड़। दोनों समितियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज। मंदसौर में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का हुआ असर। सार्वजनिक शौचालयों को लेकर नगर पालिका की सीएमओ ने नियुक्त की टेक्निकल टीम। शौचालयों को दुरुस्त के निर्देश। मेंटेन करने के लिए सुलभ इंटरनेशनल को भी नोटिस। विदिशा के कुरबाई स्कूल में मजार बनवाने वाली प्रिंसिपल सस्पेंड। लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया आदेश। प्रशासन ने चबूतरा तोड़ने के भी दिए निर्देश। बीजेपी ने निकाय चुनाव में खराब प्रदर्शन करने वाले जिलाध्यक्षों को बदला। भिंड, अशोकनगर, गुना, कटनी, ग्वालियर के जिलाध्यक्ष हटाए गए। वीटी शर्मा ने की कार्रवाई। एमपी में विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का दावा। कहा कांग्रेस 174 सीटें जीतकर प्रदेश में बनाएगी सरकार। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर पर बोला हमला। कहा बीजेपी खरीद फरोख्त और डराने धमकाने की दे रही ट्रेनिंग। धमतरी में बीजेपी की बैठक पर सीएम भूपेश बघेल का तंज। बोले बहुत से नेताओं को बैठक में नहीं बुलाया गया। बीजेपी ने अविश्वास का वातावरण बनाया है। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर सियासत तेज। बीजेपी के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार। कहा जितनी भी घटनाएं हुई पुलिस को सफलता मिली। बीजेपी के राज्यों में सबके लिए कानून अलग अलग। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। 9 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया 4 दिन तक बस्तर संभाग के अलग अलग क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मैराथन बैठकें करेंगे।
फिर ट्रैक पर दौड़ने लगी रीवा चिरमिरी एक्सप्रेस। 5 अक्टूबर से शुरू हुई ट्रेन, यात्रियों के चेहरे पर खुशी की लहर। कोरोना काल से बंद पड़ी थी ट्रेन। छत्तीसगढ़ में 5G के नाम पर ठगी करने की कोशिश पर पुलिस ने जारी किया अलर्ट। रायपुर में OTP पूछकर लोगों के खातों से निकाले गए पैसे। पुलिस ने लोगों से की OTP शेयर न करने की अपील। ग्वालियर में NSUI के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। जीवाजी विश्वविद्यालय के बाहर धरने पर बैठे छात्र कई मांगों के साथ धारा 52 लगाने की मांग। मुंगेली में बस और बाइक की भिड़ंत, हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत, एक युवक घायल, अस्पताल में एडमिट, मौके पर पुलिस मौजूद। बालाघाट में अंधविश्वास में आकर दोस्त ने गमछे से घोंटा दोस्त का गला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी बोला कहीं पढ़ा था गमछे से हत्या करने पर होती है पैसों की बारिश। भोपाल में आज तृतीय वर्ग कर्मचारियों का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन। महंगाई भत्ता समेत 20 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध। दीपावली से पहले 4% महंगाई भत्ते के आदेश जारी होने और पेंशनर्स को 10% महंगाई भत्ता देने की मांग। MP में पेंशन की मांग को लेकर बिजली कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन। बिजली कंपनीज ने 55,000 पेंशनर्स को पेंशन देने से किया इनकार। जबलपुर में शरद पूर्णिमा के मौके पर नर्मदा उत्सव की तैयारी। भेड़ा घाट की संगमरमर वादियों में मनेगा उत्सव। 8 और 9 अक्टूबर को लोक संस्कृति का दिखेगा रंग। नानाजी देशमुख की जयंती पर चित्रकूट में 9 अक्टूबर से 4 दिवसीय मेले का होगा आयोजन। CM शिवराज सिंह चौहान, UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। 12 अक्टूबर तक चलेगा मेला। गृह मंत्री अमित शाह की ग्वालियर आने की तैयारियां हुई तेज। 16 अक्टूबर को ग्वालियर पहुंचेंगे गृह मंत्री। नए एयरपोर्ट टर्मिनल का करेंगे शिलान्यास। मेला ग्राउंड में आयोजित होगा कार्यक्रम। आगरमालवा में भी बेमौसम बारिश ने किसानों की बढ़ाई चिंता। बारिश से सोयाबीन की फसल खराब होने की आशंका। आगर और सुसनेर में 24 घंटे में 5.5 इंच बारिश दर्ज। रतलाम में रुक रुक कर बारिश जारी। कई इलाकों में सड़कें हुई जलमग्न। किसानों को सता रहा फसलें खराब होने का डर। MP के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी। आज भी दमोह, छतरपुर, देवास, राजगढ़ में तेज बारिश के आसार। सीधी, रीवा समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली शराब नीति घोटाले में फिर से ED का एक्शन। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हैदराबाद में छापा। केजरीवाल बोले 500 से अधिक रेट, लेकिन सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला। दिल्ली के LG पर केजरीवाल के ट्वीट पर BJP का हमला। मनोज तिवारी बोले छिछोरेपन की भाषा। केजरीवाल ने कहा था 6 महीनों में LG साहब ने मुझे जितने लव लेटर लिखे हैं उतने पूरी जिंदगी में मेरी पत्नी ने मुझे नहीं लिखे। कर्नाटक के बीदर में ऐतिहासिक महमूद गवा मदरसे में पूजा को लेकर तनाव। 6 अक्टूबर की रात 2 बजे दर्जनों लोगों ने मदरसे में घुसकर की पूजा। पुलिस ने 70 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। ज्ञानवापी केस में आज एक और फैसले का दिन। पूरे ज्ञानवापी परिसर का SI सर्वेक्षण और कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग पर फैसला टला। 11 अक्टूबर को होगी सुनवाई। UP में मदरसे के सर्वे पर बोले योगी के मंत्री दानिश आजाद। 15 अक्टूबर को आने वाली रिपोर्ट के आधार पर सरकार करेगी कार्रवाई। 30 अक्टूबर को दारुल उलूम देवबंद ने बुलाई सभी मदरसों के जिम्मेदारों की बैठक। नोएडा के फिल्म सिटी में एनकाउंटर। गोली लगने के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा बदमाश। छेनू गैंग का बदमाश दानिश गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक और सफलता। शोपियां में पुलिस ने लश्कर के हाइब्रिड आतंकी यावर अहमद को किया गिरफ्तार। पिस्टल की मैगजीन और जिंदा कारतूस मिले। WHO ने भारत में बनी सर्दी जुकाम की 4 सिरप को लेकर अलर्ट किया जारी। गाम्बिया में दर्जनों बच्चों की मौत के बाद WHO ने उठाए कदम। वहीं शवों पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इंडोनेशिया में बाढ़ से तबाही जारी। एक स्कूल की दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत। बाढ़ में कमजोर हुई इमारतों से लोगों को निकालने के निर्देश जारी। ईरान ने 2 फ्रांसीसी नागरिकों को जासूसी के आरोप में किया गिरफ्तार। दोनों पर आंदोलन को भड़काने का आरोप। UAE में बने हिंदू मंदिर का विरोध होना भी शुरू हो गया है। UAE के लेखक अब्दुल्ला अलमादी ने कहा कि इस मंदिर को ऐसे समय में बनवाने की क्या जरूरत थी जब भारत में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। फ्रांस की लेखिका एनी अर्निक्स को मिलेगा इस साल का लिटरेचर नोबेल पुरस्कार। एनी बहुत आसान भाषा में गंभीर मुद्दों पर बात करती हैं। उनके लेखन में साहस के साथ संवेदनाएं नजर आती हैं।